हेलो, मेरा नाम है राजन सिंह। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के विद्युत के बारे में। फिजिक्स में आपका जो विद्युत है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे विद्युत से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और अगर हो सकता है तो कुछ न्यूमेरिकल भी इसी में हम लोग करवा लेंगे साथ में। जैसे मान लो कि अगर हमने आवेश के बारे में बताया या फिर हम लोगों ने अगर विद्युत धारा के बारे में अगर जाना, तो पहले विद्युत धारा को समझेंगे, फिर उसके बाद उनके परिभाषा मतलब उसके सूत्र को बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल को बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे विद्युत में। तो विद्युत में सबसे पहले, विद्युत को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत आवेश को। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश में होना, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि आवेश का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि आवेश का मतलब अगर हम कह दें कि होता क्या है कि किसी पर, बहुत लोग कहते हैं कि सर विद्युत मतलब जो आवेश होगा जिसमें धन होता है, धन आवेश होता है, फिर ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर मैंने कह दिया कि किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन अगर लिए गए हो, ठीक है, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया गया हो तो उस पर धन आवेश होगा। ठीक है, अगर किसी पदार्थ को अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हो तो क्या हो जाएगा, उस पर ऋण आवेश हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो वही बात यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, तो आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश होता क्या है। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश का ठीक मतलब मान सकते हैं कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया गया हो तो उसको हम लोग धन आवेश बोलेंगे, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया हो तो उसको हम लोग ऋण आवेश बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आवेश का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कहने का मतलब आवेश पदार्थ का वह गुण होता है, क्या बताएंगे हम लोग, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिस पर जिसमें उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय दोनों का गुण आ जाए। बात समझ में आ रही है, उस पर विद्युत का भी अगर गुण आ जाए और साथ में चुंबकीय होने का भी गुण हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी उस पदार्थ को क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। बात समझ में आएगी नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या बताएंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, क्या बोलोगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय होने का गुण हो, जिसके कारण उस पदार्थ का चुंबकीय तथा विद्युत होने का गुण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, विद्युत आवेश को। तो क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश, सबसे पहले हेडिंग होगी हमारी विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश होगा क्या, विद्युत आवेश होता है हमारे पास कि किसी पदार्थ का वह गुण, क्या बताओगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण उसमें उसमें मतलब उस पदार्थ में, ठीक है, उसमें विद्युत विद्युत तथा चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय, ठीक है, विद्युत का भी गुण आ जाए और चुंबकीय का भी गुण, यानी चुंबकीय का भी गुण हो या फिर प्रभाव उत्पन्न हो। ठीक है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। बात समझना, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आवेश कहते हैं। ठीक है, बात समझना, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे।
बात क्लियर है। आवेश मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश, या फिर आप कह सकते हो धन आवेश या फिर ऋण आवेश। बात समझ में आई? तो मैंने बता भी दिया है कि जो धन आवेश होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा, और जो ऋण आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। बात समझ में आई? तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। इस विद्युत आवेश में अगर हम बात कर लेते हैं तो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होगा, क्या होगा, कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बात समझ में आई? आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है। और आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू से। आवेश को किससे निरूपित किया जाता है, स्मॉल क्यू से। और क्यू बराबर जो होता है, मैं आपको बता दूं, क्यू बराबर जो होता है वो होता है एन ई। क्या होता है, एन ई। क्यू बराबर होता है हमारा एन ई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्यू बराबर होता है एन ई, जहां पर क्यू जो है वो किसको बताएगा, आवेश को बताएगा। क्यू किसको बताएगा, आवेश को बताएगा। ई जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को बताता है। किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को बताता है। बात समझ में आई कि नहीं है? और एन का मतलब जो होता है वो संख्या होता है, किसका, किसका संख्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी अगर हम बात कर लें तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है। उसके बाद जो एन ई होता है, एन जो होता है यहां पर, एन आपका होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात समझ में आई? तो क्यू बराबर होता है आवेश और एन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसके बाद और ई बराबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। बात क्लियर है? ठीक है। तो आवेश की परिभाषा एक बार बोलेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो आवेश को मैंने बताया Q बराबर NE होता है। Q का मतलब आवेश, ठीक है। उसके बाद N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें बात कर लेंगे कि भैया एक कूलाम आवेश में, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो निकालते हैं। ठीक है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लगा लो जल्दी से। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या बताएंगे कि एक कूलाम आवेश पर कितने की संख्या होती है। तो चलते हैं, देखते हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, देखते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो देखना ध्यान से, मैंने कहा कि एक कूलाम आवेश पर, क्या बताया मैंने कि एक कूलाम आवेश पर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कूलाम की, ठीक है, या एक कूलाम जो हमारे पास आवेश होगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो कूलाम आवेश है क्यू बराबर कितना है, एक कूलाम। कितना दिया जा रहा है, कूलाम कितना दिया जा रहा है, एक। ठीक है। और उस पर हमने क्या क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी। क्या पूछी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी मैंने बताया थोड़ी देर में। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें और क्या, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। 19 होता है, कितना होता है, 19 होता है। बात समझ में है कि नहीं है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा क्यू बराबर, अभी फार्मूला बताया, क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है। और यहां से पूछ रहा है आपका एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 है, और ई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1.6 यानी 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक है। अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है हमें।
ठीक है, देखो 10 की घात माइनस का 19 जब ऊपर जाएगा ना तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा 10 की घात 19। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6, और गुणे में 1 भी था। अब यहां से एक दशमलव हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, तो ये जाएगा हमारे पास 10 गुणे 10 की घात प्लस का 19 बटे 16। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10, इसमें से एक 10 ले लेते हैं यहां पर, तो हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 18 बटे 16। ठीक है, भाग देते हैं तो हो जाएगा 16 96 बचे 4। ठीक है, और 4 बचे दशमलव खिलाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बचे, 4 में हो जाएगा 40, दशमलव खिलाओगे तो 40 हो गया, तो 16 दून हो जाएगा हमारे पास 32, बचेंगे हमारे पास 8, दशमलव लगा है तो उसकी वजह से जीरो और बढ़ जाएगा आगे, हो जाएगा 16 5 80 गुणे 10 की घात 18। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ये आता भी है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको इतना याद रखना है, कितना होता है 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप निकाल भी सकते हो, इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, आप डायरेक्ट, आप चाहो तो डायरेक्ट आप ये याद कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं निकाल, आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इससे निकाल कर आप तुरंत बता सकते हो कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक कूलाम से नहीं, आप 5, अगर मैंने कह दिया कि 5 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने कह दिया आपसे 10 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने कह दिया 20 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। बात समझ में आई नहीं है, इसी तरीके से। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लो। चलो शुरू करते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे, आवेश हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे आगे की, तो विद्युत धारा की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, ये क्या होता है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग, विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है, तो विद्युत धारा होता क्या है, सबसे पहले तो विद्युत धारा ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कि इसको तो पहले तो हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं तो हम कहने का मतलब ये है कि जितना एक तार में जितना आवेश प्रवाह हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि एक सेकंड में जितनी धारा प्रवाह हो रही है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है, मैंने क्या बताया कि एक सेकंड में जितनी धारा प्रवाह होती है, ठीक है, उतना ही हमें क्या कहेंगे, उसको उसे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, क्या बताया, आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्यू अपॉन टी। क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। आई का मतलब यहां पर होता है विद्युत धारा। आई का मतलब क्या होता है, धारा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर धारा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्यू। अभी मैंने बताया क्या होता है, आवेश। क्यू बताया मैंने अभी, आवेश। और टी बताया मैंने क्या, समय। ठीक है, टी क्या होता है, समय। और समय को यहां पर हम लोग सेकेंड से नापते हैं। किससे नापते हैं, सेकेंड से। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां पर हम लोग जो समय को नापेंगे वो किससे नापेंगे, सेकेंड से नापेंगे। देखते हैं, तो जो आई होगा वो क्या होगा, धारा, और क्यू जो होगा वो होगा आवेश, और टी जो होगा होगा समय। ठीक है, तो परिभाषा बोलनी कैसे है, तो हम लोग क्या बताओगे कि एक सेकंड में, यानी कह सकते हो किसी परिपथ में एक सेकंड में, ठीक है, हुए आवेश प्रवाह को
क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, धारा। या फिर आप कह सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सबसे छोटा वाला परिभाषा याद रहेगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रवाह आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आई। तो ये आई बराबर मैंने अभी बताया क्या होता है, Q अपॉन टी। ठीक है, ये होता है हमारा। अच्छा, इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। बात समझ में आई। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर को। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है हमारे पास एम्पियर। ठीक है, अभी और भी बताएंगे इसमें। तो आई इज इक्वल टू हमने अभी बताया क्या होता है, Q अपॉन टी। ठीक है, तो अगर इसी से मैं अगर आपसे कहूं आवेश निकालिए तो क्या कैसे निकालोगे, जो टी होगा, टी को आप इधर भेज दोगे तो हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू टी। आई का मतलब यहां पर हो जाएगा धारा, और टी का मतलब हो जाएगा हमारे पास, टी का मतलब हो जाएगा समय, और क्यू का मतलब हो जाएगा आवेश। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं इसी में कैसे एम्पियर आया, किस तरीके से, किसको हम लोग एम्पियर बोलेंगे। बात समझ में आई। तो देखो ध्यान से, आई इज इक्वल टू मैंने बताया क्या होता है, Q अपॉन टी। ठीक है, अच्छा, आई का मैंने मात्रक क्या बताया, एम्पियर। कैसे एम्पियर आया, एम्पियर तो कह दिया मैंने, कैसे आया एम्पियर। तो हमेशा याद रखना, जो Q होता है, Q का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, Q का मात्रक, Q का जो मात्रक होता है वो होता है आवेश। तो आवेश मतलब कूलाम। ठीक है, क्या होगा, कूलाम होगा। आवेश मतलब कूलाम होगा। और उसके बाद अगर हम बात कर ले टी, टी का मतलब होता है समय यानी सेकंड। क्या होता है, सेकंड। बात समझ में आई। तो एम्पियर को ए से लिखते हैं, कूलाम को सी से लिख देंगे, उसके बाद समय लिख देंगे। तो ए अपॉन ए इज इक्वल टू होता है सी अपॉन टी। ठीक है, और सी अपॉन यानी कूलाम बटे सेकंड जो होगा, या कूलाम बटे जो समय होगा। ठीक है, कूलाम यानी कूलाम बटे जो सेकंड होगा वो किसके बराबर होगा, एम्पियर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एम्पियर के बराबर होगा। बात क्लियर है ना। किसके बराबर होगा, एम्पियर के बराबर होगा। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा शायद मैं न्यूमेरिकल आपको करवा दूं इससे जुड़ा ही। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इससे जुड़ा। ठीक है, अच्छा, आपसे कोई पूछे कि मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर तो होता क्या है, तो उसके मतलब भी जान लो। मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर अगर आप आ जाए बीच में, क्वेश्चन में आ जाए या न्यूमेरिकल में आ जाए, तो क्या बताओगे आप लोग। तो पहले देखोगे यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग मिली एम्पियर की। किसकी बात कर रहे हैं, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपसे कोई कह दे माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर को इस तरीके से लिखेंगे। तो समझना मिली एम्पियर को इस तरीके ऊपर वाले से, और नीचे वाले को हम लोग माइक्रो एम्पियर से लिखते हैं। तो याद रखना, मिली एम्पियर को कितना होता है, 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। कितना होता है, 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर की अगर हम बात कर लें तो 10 की घात माइनस का 6 एम्पियर। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल में कह देते हैं कि इसमें इतने एम्पियर की धारा बह रही है, इतने मिली एम्पियर की धारा बह रही है, इतने माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जानो कि हाँ, ये माइक्रो का कितना होता है, 10 की घात माइनस का 6, और मिली का कितना होता है, 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग
ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के, ठीक है, तो कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के, न्यूमेरिकल है कि किसी विद्युत बल्ब के, किसी विद्युत बल्ब के, ठीक है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, तंतु में से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, कितना, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, ठीक है, कितने मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश निकालना है, क्या निकालना है, आवेश की गणना करनी है, किसकी निकालनी है, क्या निकालना है, आवेश की गणना कीजिए, ठीक है, आवेश की गणना करनी है, ठीक है, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, बस जो मुझे मेन 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 पॉइंट लगे थे मैंने वही लिख दिया, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, उस विद्युत परिपथ की आवेश की गणना करनी है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास दिया क्या गया है, कह रहा है, पहले सवाल पढ़ो, कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, कितनी एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, और विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से। तो मतलब यहां पर हमें विद्युत धारा का मान कितना दिया जा रहा था, 0.5 एम्पियर, कितना दिया जा रहा है, 0.5 एम्पियर। तो आई का मान कितना है, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा का मान। और क्या कह रहा है, और कितने मिनट तक प्रवाहित हो रहा है, 10 मिनट तक, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जो यहां पर जो मानक होगा सेकंड का, वो क्या होगा, मिनट का नहीं होगा, वो कितने का होगा, वो सेकंड के अंतर होगा, कितने होगा, सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो टी है यहां पर मानेंगे, टी कितना मानेंगे, 10 मिनट तो दिया ही गया हमारे पास, और 10 मिनट तो पता ही है। लेकिन अब हमें ये बताओ, इसको सेकंड में बनाना है, तो मिनट को सेकंड में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुणा, क्या करते हैं, 10 से गुणा, सॉरी 60 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 60 से गुणा करोगे तो हो जाएगा हमारे पास किसमें, सेकंड में, किसमें बदल जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड, कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। बात समझ में आई। चलो निकालते हैं यहां पर, तो हमें पूछ क्या रहा है, आवेश, आवेश बराबर दी पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने अभी विद्युत धारा में पढ़ा, विद्युत धारा में पढ़ा कि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, क्या होता है, क्यू अपॉन टी। हमें धारा पता है, हमें समय पता है, कि हम क्यों नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर होगा क्यू अपॉन टी, ठीक है। आई का मान कितना है हमारे पास, 0.5 एम्पियर, कितना है, 0.5 एम्पियर, और क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है। और टी का मान निकालना है कितना, 600 सेकंड दिया जा रहा है, ठीक है। तो बताओ ये 600 सेकंड यहां पर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 गुणे 600 करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें से हमें करना क्या है, इसका तुरंत तुरंत आप गुणा करोगे, देखो ये एक जीरो, जब आप 600 से गुणा करोगे तो ये वाला जीरो इस दशमलव को खा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बचेगा कितना, 5 गुणे 60, है ना। अब देखो, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30, कितना हो गया, 6 पंचे 30, और ये जीरो और एक्स्ट्रा बच रहा था, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू हो जाएगा 300 क्या, कूलाम, ठीक है। यही आपका आंसर, 300 गुलाम, कितना आ जाएगा, 300 गुलाम आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अगर ना समझ में आई हो तो जरूर आप कमेंट में बताइए कि सर हमें यहां से समझ में नहीं आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें।
चलो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ने से आगे की ओर बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे इसी के क्रम में। ठीक है, धारा की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विभव की। किसकी बात करेंगे? विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। विद्युत विभव के बारे में, विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है? ठीक है, तो देखो विद्युत विभव को हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसे V से। किससे लिखते हैं? V से। ठीक है, विद्युत विभव को हम लोग लिखेंगे V से, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके सूत्र के बारे में। तो V बराबर होता है हमारे पास W अपॉन Q। क्या होता है? V बराबर होता है W अपॉन Q। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि इसकी परिभाषा की। तो मैं अब तो क्लियर ही होगा, यहाँ पर जो हुआ V जो हो गया हमारे पास क्या है, वो विभव, विद्युत विभव है। और उसके बाद जो W है यहाँ पर वो क्या है, हमारे पास कार्य है। ठीक है, और Q जो है वो हमारे पास आवेश है, यानी कूलम्ब आवेश के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, विभव के बारे में। तो समझना, परिभाषा की बात कर रहे हैं हम लोग। परिभाषा कैसे बताएंगे कि ध्यान समझो, ये हमारे पास क्या है, आवेश। और यहाँ का जो आवेश होगा वो धन आवेश होगा। कौन सा आवेश लेंगे हम लोग? धन आवेश लेंगे। ठीक है, और धन आवेश को कहीं अनंत से लाएंगे। ठीक है, और उस धनावेश को अनंत से लाएंगे, कहां पर लाएंगे? विद्युत क्षेत्र में लाएंगे। ठीक है, तो आवेश को यानी धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में जब हम लोग लाएंगे, और लाने में जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर होगा। क्लियर है? तो मैं यहां पर परिभाषा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कि किसी धनावेश या कोई धनावेश, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, कि मतलब एकांक आप लिख सकते हो, यहां पर ऐसे लिख लो, एकांक, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से, अनंत, एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत से विद्युत, विद्युत क्षेत्र तक, विद्युत क्षेत्र तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, कहां तक, यानी सॉरी, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इसका मतलब है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, कहां तक? विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा उसका? वो क्या होगा? विद्युत विभव होगा। ठीक है, अब एक बात और यहां पर चीज समझना है आपको, कि एकांक धनावेश को अनंत से, किसको? अनंत से उस धनावेश को, ध्यान समझना, एक एकांक धनावेश को, मान लो हमारे पास ये एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब एक ये विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र और कहीं पर धनावेश ये रहा, मान लो ये धनावेश है। ठीक है, अब ये धनावेश है। अब समझना ध्यान से, तो जब ये एकांक धनावेश जब विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा? विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा। बात समझ में आएगी नहीं है? तो जब एकांक धनावेश किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, और उस बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, तो किसी बिंदु पर आएगा। तो मान लेते हैं एक बिंदु पर आ रहा है। ठीक है, तो क्या बताओगे? कि एकांक धनावेश को अनंत, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया, यानी किसी बिंदु के, किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य क्या होता है हमारे पास? विद्युत विभव होगा। ठीक है, और विद्युत विभव जो होगा
वो यहीं पर, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा, वो जो लाया जाएगा वो क्या होगा, W होगा। ठीक है, और ये क्या है, प्लस का Q क्या बताएगा, एकांक धनावेश को बताएगा, और ये क्या है, क्षेत्र को बताएगा, विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, तो क्या बताओगे कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है। और V इज इक्वल टू, अगर हम बात कर लें, फिर से बात बता दूं, अच्छा, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक देख लो, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओल्ट। क्या होता है, ओल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होगा, ओल्ट होगा। बात क्लियर है। ठीक है, इसका मात्रक हमारा ओल्ट होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसको दूसरे और इसको अगर हम बात करें इस तरीके से निकालने के लिए इसके मात्रक की, तो ध्यान से समझेंगे। W बराबर V इज इक्वल टू होता है W बराबर W अपॉन Q होगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात कर ले, ये क्या है, W कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। ठीक है, और बटे Q क्या है हमारे पास, कूलाम। क्या है, कूलाम। ठीक है, तो जूल बटा कूलाम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलाम, या फिर इसका और दूसरा मात्रक हो जाएगा हमारे पास ओल्ट। क्लियर है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लगाना हो जल्दी से लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इसी में एक चीज और है, ये विभव है, तो एक दूसरा है जो हेडिंग होगा वो हमारा विभवांतर होगा। क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, उससे पहले एक बार और देख लेते हैं, होता क्या है विद्युत विभव। विद्युत विभव होता है कि एकांक धनावेश को, कहां से, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है। तो विद्युत विभव बराबर, अगर V इज इक्वल टू बात करें, W अपॉन Q होता है, और ये हो जाएगा जूल बटा कूलाम या ओल्ट। क्लियर है ना। ठीक।